हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही है। प्यारे बच्चों, एक ज़बरदस्त अपडेट आ रही है आईटी वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस वैकेंसी का लंबे टाइम से इंतजार था, यूपी ट्रिपल सी की असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आखिरकार आ गई। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी शानदार है। मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक वैकेंसी है। 400 से ज़्यादा वैकेंसी है। आपके यहाँ पे योग्यता के बारे में, सिलेबस के बारे में और किस हिसाब से आपका सिलेक्शन रहने वाला, एक एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होने वाला है क्योंकि नोटिफिकेशन खुद ही लंबा है, एक एक चीज को अपन डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों की आपको समय पे सही जानकारी और भर्तियों की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तैयारी करने का भी अवसर मिलेगा। तो चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर बच्चों अगर अपन बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट में अगर अपन बात करें तो आपकी 15/4/2026 यानी कि 15 अप्रैल से इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, यानी कि अभी भी आपके पास में लगभग 1 महीने का टाइम है। कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना हो उसके बाद में आपके पास में 1 महीने का टाइम और रहेगा फॉर्म भरने को लेकर के, ठीक है। और उसके बाद में फॉर्म एडिट करने की जो डेट है वो भी दे रखी है। संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो तिथि आपकी 12 मई तक आप संशोधन इसमें कर सकते हो, यानी कि फॉर्म भरने की डेट के 7 दिन बाद तक इसमें संशोधन भी आप कर सकते हो। ये सब चीजें यहाँ पे बच्चों आपको देख दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कौन रहेगा। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिन बच्चों ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 दे रखा है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 है यूपी की, वो परीक्षा जिन बच्चों ने दे रखी है वही बच्चे वो इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और उसके बाद इसके मेन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड किन बच्चों के आएंगे, तो वो आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा है ना, कट ऑफ ये जारी करेंगे और उसके हिसाब से बच्चे वो एग्जाम के अंदर इसमें शामिल होने वाले हैं। पीईटी का एग्जाम जिन बच्चों ने दे रखा है वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, और अंदर कोई बच्चा पीईटी का एग्जाम नहीं दे रखा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। हालांकि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर सकेंगे, उसमें कोई दो राय यहाँ पे है नहीं, लेकिन पीईटी जरूरी है। देखो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दे रखी है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसके बाद UP.GOV.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको बता रखे हैं। और पीईटी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, उसके साथ में और उस मोबाइल नंबर के ओटीपी के जरिए आपका फॉर्म वो भरा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। आपकी जैसी खुद की डिटेल्स है, मम्मी पापा का नाम है ना, इस प्रकार की जो भी बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आपकी फेच होकर के वहां से आ जाएगी। कोई यहाँ पे आपको भरने की जरूरत नहीं। उसके बाद यस नो के कुछ ऑप्शन रहेंगे, वो सब करना है। और उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई, डिक्लेरेशन वगैरह आपकी हो जाएगी। कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इनको कोई ज़्यादा रीड करने की वैसी ज़रूरत है नहीं। आज जो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फीस है ना, स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रूप में जो फीस होती है नाम मात्र की 25-25 रुपए वही आपसे लिए जा रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने जैसे कि मेंशन कर रखा है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा विद्यार्थियों से ही लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व लिया जाएगा। तो जो बच्चे एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, उससे पहले आपसे चार्ज वो ले लेंगे। पहले आपको ये 25 रुपए का जो शुल्क दिखा रखा है उसी प्रकार का शुल्क रहेगा, अलग से आपका कोई यहाँ पे शुल्क रहने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पदों के विवरण के बारे में जैसा कि इन्होंने बता रखा है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 402 यहाँ पे वैकेंसी है। पे बैंड वगैरह इन सब चीजों के बारे में अगर अपन बात करें तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन आपका पद का नाम रहेगा। लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश आपका डिपार्टमेंट रहेगा। 19,900 आपकी बेसिक पे रहने वाली है, ठीक है। जिसके अंदर अगर अपन सामान्य कैटेगरी की बात करें 163 है, अनुसूचित जाति 82 है, अनुसूचित जनजाति 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 107 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 40 है। और कुल आपके 402 पद रखाए गए। वैकेंसी आपकी बिल्कुल स्थायी है। अदर स्टेट कोई बच्चा है और पीईटी का एग्जाम दे रखा है तो उस बच्चे के लिए भी यहाँ पे 163 जो वैकेंसी है सामान्य कैटेगरी की, उसके अंदर बच्चा वो फॉर्म भरेगा, ठीक है। रिजर्वेशन का फायदा केवल यूपी वाले बच्चों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले बच्चों को सामान्य कैटेगरी के अंदर वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उनके बारे में दे रखा है पदों की संख्या, तो ये आप रिजर्वेशन के टोटल वैकेंसी यहाँ पे बता रखे, तो ये यहाँ पे देख लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, नोटिफिकेशन काफी लंबा दे रखा है। देखो अपन बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दे रखी है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कौन रहेगा। सबसे पहले तो पीईटी का हो गया। पीईटी के बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, समकक्ष सरकार द्वारा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से कोई जरूरी नहीं है केवल उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल से आपने उत्तीर्ण किया हो। उसके बाद में देखो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है। एक तो आपका इन्होंने बता रखा है कि कोई राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिगी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक का पाठ्यक्रम जिन बच्चों ने कर रखा है वो एलिजिबल रहेंगे। और दूसरा, जिन बच्चों के पास में ये क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपने 10th कर रखी है और उसके बाद में आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो फ्रेशर्स बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह की जरूरत नहीं है। बाकी जिनके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, आईटीआई नहीं है, 10th के बाद अप्रेंटिसशिप है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे? मशीनिस्ट ट्रेड वाले बच्चे रहेंगे, फिटर ट्रेड वाले रहेंगे, वायरमैन ट्रेड वाले रहेंगे, और ट्रेनर ट्रेड है वो बच्चे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले। ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है ना, वो भी कोई स्पेशल ट्रेड का नहीं है, ठीक ठाक सिलेबस दिया। आगे मैं आपको बताऊंगा, मिक्स करके सिलेबस दिया है। ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित थोड़ी चीजें वो ठीक ज्यादा दी गई है। बाकी फिटर मशीनिस्ट का पोर्शन अगर देखें तो कोर पोर्शन बहुत कम है। देखो यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। और विज्ञप्ति 1 जुलाई 18 वर्ष है ना, कैलेंडर वर्ष की पहली, यानी कि 1 जुलाई तक 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की एज होगी, तो सामान्य कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब देखो पाठ्यक्रम के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक सिंगल पेपर रहने वाला है जिसके अंदर आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको बच्चों टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 25%, यानी कि 1/4 बोले 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाले। ठीक है। उसके बाद देखो सिलेबस के अंदर किस प्रकार से इन्होंने 100 नंबर है उसका इन्होंने संयोजन कर रखे, कॉम्बिनेशन कर रखे। आधार सुरक्षा और परिचय, इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित चीजें दी गई है आपको। 10% देंगे 10 नंबर के। ठीक है। भाग आपका फर्स्ट है ये वाला। उसके बाद विद्युत की मौलिक अवधारणा है, इलेक्ट्रिसिटी के सामने बेसिक चीजें 5 नंबर के 5%। इंजीनियरिंग धातु है उसके 5% रहेंगे। इकाई प्रणाली है उनके 5% रहेंगे। पदार्थ विज्ञान है, मेटेरियल साइंस है, 5% रहेंगे। द्रव्यमान भार और घनत्व 5% रहेंगे। चाल एवं वेग के 5% रहेंगे। कार्य शक्ति और ऊर्जा 5% रहेंगे। उष्मा और तापमान के 5% रहेंगे। बल के 5% रहेंगे। तापमापी उपकरणों के 5% रहेंगे। और उसके बाद चक्रीय गति के आपके 5% रहने वाले। ठीक है। ये जो आपका भाग ए दे रखा है ना, इसके अंदर इस प्रकार की चीजें दे रखी है। आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे है ना, वो काफी अच्छी तरीके से इन चीजों को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपका कार्य शक्ति और ऊर्जा हो गया, उष्मा और तापमान हो गया, उसके बाद इकाई प्रणाली हो गई है ना, विद्युत की मौलिक अवधारणा होगी, और उसके बाद स्टार्टिंग वाला जो सेफ्टी वाला है वो तो सब कर ही सकते हैं। ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं। उसके बाद में कंप्यूटर के शब्द में आपके 15% पूछे जाएंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से आपको 20 नंबर के 20 प्रश्न यूपी जीके के पूछे जाएंगे। इस हिसाब से 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद इन्होंने एक एक जो पीछे टॉपिक बताया सिलेबस का, उसके सब टॉपिक और दे रखे, जैसे कि आपकी आधार सुरक्षा परीक्षा, तो इसमें आधार सुरक्षा परीक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, आधारभूत चोट निवारण है, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा है, जोखिम की पहचान करते हैं। इस हिसाब से ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्कशन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, उसके बाद में इन्होंने कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो भी दे रखा है। कंप्यूटर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक टाइप की चीजें इन्होंने दे रखी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो जीके है उसके बारे में इन्होंने दे रखा है। तो ये भी आप अच्छी तरीके से है ना, जो टॉपिक से मैच करवा करवा के नोटिफिकेशन के सिलेबस से आप तैयार कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद सिलेबस है इनको इन्होंने इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पे इन्होंने चैप्टर्स वगैरह बता रखे, तो वो भी आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। एक एक चीज के बारे में लिखित परीक्षा के समय विशेष नोट है, तो वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। वही है कि भी जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन बच्चों को यहाँ पे एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। ठीक है। तो बाकी और ज्यादा डिटेल के अंदर जानकारी कुछ है नहीं। आपका सिंगल पेपर रहेगा 100 नंबर का, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो 2 महीने का टाइम तो वैसे ही सामने आपके पड़ा है। 1 महीना अभी फॉर्म स्टार्ट होने के, 1 महीना फॉर्म का रहेगा। तो आपको तैयारी है उसको अभी से अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिएगा। कहीं इस भय में मत रहना कि जब नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, तो बीच का जो 1 महीने का टाइम है इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। वैकेंसी अच्छी है 402 वैकेंसी, लेकिन साथ ही यूपी स्टेट भी बहुत बड़ा है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा ध्यान दे करके वैकेंसी को थोड़ा सीरियस लेने और अच्छे से आप अपनी तैयारी है उसको करिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।